क्या मुझे हाइड्रा फेशियल से कोई उसका दुष्प्रभाव या किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट कैसा भी देखा है? हाइड्रा फेशियल बेसिकली 1 घंटे का ट्रीटमेंट है हम्म। जिसमें हम आपके स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। तो इमरल्ड लेजर उपचार क्या है यस। और इमरल्ड लेजर कैसे काम करता है? सो एमरल्ड लेजर इज बेसिकली सर ये नया जनरेशन फैट लॉस टेक्नोलॉजी है। ओके। तो इसमें ना ही कोई सर्जरी है, ना ही कोई फ्रीजिंग है, कोई स्टिचेस नहीं लगते, कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट ये यूएस एफडीए अप्रूवल भी ले चुका है इस ट्रीटमेंट। हेयर मेसोथेरेपी क्या है और इसकी कितनी सीटिंग्स होती है और ये कैसे काम करता है? सर सो बेसिकली मीजोथेरेपी जो है इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग एन इंग्रेडिएंट इनटू द स्किन विथ माइक्रोनीडलिंग डिवाइस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लैम गाइड टीवी, जहां हम सेहत, सुंदरता और जिंदगी से जुड़े अहम मुद्दों पर विशेषज्ञों से बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान डॉक्टर ईशान सरदेसाई, जो एक जाने माने प्रख्यात प्लास्टिक और फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन है, साथ ही द फेस सेंटर के फाउंडर भी हैं। आज हम उनसे कॉस्मेटिक सर्जरी की हकीकत, उसके फायदे, उसके जोखिम और उससे जुड़ी तमाम गलतफहमियों के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह खास बातचीत। डॉक्टर ईशान, आपका ग्लैम गाइड टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे आके बहुत बहुत खुशी हुई। तो जैसा ईशान जी, हम लोग बात कर रहे थे, हाइड्रा फेशियल के बारे में बात कर रहे थे कि हाइड्रा फेशियल के बारे में इतनी सारी जानकारी थी। तो हाइड्रा फेशियल उपचार में कितना समय लगता है और क्या मुझे हाइड्रा फेशियल से कोई उसका दुष्प्रभाव या किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट कैसा भी देखा है? हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक घंटे का ट्रीटमेंट है हम्म। जिसमें हम आपके स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, हम ब्लैक हेड व्हाइट हेड एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम्म। ग्लो सीरम्स डालते हैं एंड देन वी पुट हाइड्रेटिंग सीरम्स, वी डू अ लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज ताकि आपका फेस थोड़ा स्कल्प्टेड रहे। ये सब कुछ करते हैं। as of now I have not seen any side effects and there are no side effects। हाइड्रा फेशियल वगैरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बस यही है कि थोड़ा आफ्टर केयर रिक्वायर्ड है फॉर एनी ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन यू शुड बी रेगुलर ताकि आपका स्किन अच्छे से सन से प्रोटेक्टेड रहे एंड मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड रहे। तो अगर आप अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे तो वो हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट्स लंबे टाइम तक भी रहते हैं। So that is also a benefit. Otherwise, as such, no side effects like that. Not with the original Hydra facial machine that I have. अब इसके जो कॉपीज हैं जो कहीं पूरे दिल्ली में और पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। वो तो कुछ भी हो सकता है। So तो ये ईशान जी, क्या जो फेस लिफ्ट है आप लोग कराते हैं, आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, तो उसमें कितना समय लगता है और उसकी रिकवरी में कितना समय लगता है? facelift surgery being a cosmetic surgery, it is a surgery which requires at least मतलब depends on the surgeon and what technique is being done, but usually 3 घंटे 4 घंटे लग सकते हैं क्योंकि उसके साथ साथ आप अंडर आई से भी फैट वगैरह निकालते हैं and all these kind of things। So it's a 3-4 hour treatment and downtime is there, swelling, bruising, bandaging वगैरह, because यहाँ पे stitches वगैरह भी लगते हैं। I would say in my experience, because I am these days not performing facelift surgery myself, but I'm assisting and you know with senior surgeons वगैरह जो हम कर रहे हैं, हम workshops वगैरह करते हैं, तो मतलब at least it takes for the final healed results about 3 weeks to a month it does take। मतलब जब वो सारा healing everything is nicely in place तो time लगता है थोड़ा। But the key thing about a good surgeon is कि उनका रिकवरी टाइम शॉर्टर रहता है because they do it in such a minimally invasive way and we hide the incision in the hairline। हम hairline में incision को hide करते हैं, तो कुछ दिखता भी नहीं है and stitches वगैरह। Usually it's just that initial 3-4 days up to a week जो initially वो phase है जहाँ पे थोड़ा bruising, swelling, light pain is also not so रह सकता है, but of course we give antibiotic, we give painkiller ताकि patient comfortable रहे and then after that initial few days का time पेशेंट इज गुड। बस वो फाइनल रिजल्ट के लिए टाइम में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सारा स्वेलिंग को सेटल डाउन होने में, वो इंसिजन्स को पूरे अच्छे तरीके से हील होने में we give it about a month and then it keeps improving with time also। like I have seen with patients कि वो मतलब 3-4-5 महीने में तो बहुत अच्छा हो जाता है, you know when it's the body and also the body is a very good healer itself। अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह करोगे तो बॉडी खुद बहुत अच्छे से हील करता है।
So I would just say कि that initial वो जो 1 week time is there is when it's a little तो सेम प्रोसीजर है होंठ को पतले से थोड़ा सा so let's say इम्प्रूव करने का। let's say I'm doing lip filler. हाँ, I'm lip doing filler। lip filler to हाँ। improve the volume of the lip and to improve the lip borders. ये जो हाँ। किसी किसी के lines आ जाते हैं lips पे, तो वो सब अगर मुझे कम करना है, so then I do the lip filler. Usually I start with about 0.5. Some people I do 1 ml जिनका lip काफी छोटा है. There is a little bit of downtime again. वो थोड़ा 2-3 दिन का तो swelling रहता है. Rarely a bruising can be also there. लेकिन जो best result उसका आता है around 10 to 14 days is really nice. And I always prefer sir कि हम पहले छोटा करें. We do start with a small amount. क्योंकि शुरू में जब swelling रहता है तो patient थोड़ा डर जाता है कि ये तो बहुत bigger हो गया. Then when everything settles down and comes back to normal, then we can always put more. हम और थोड़ा डाल सकते हैं, चाहे जब पेशेंट 2 हफ्ते बाद फॉलो अप के लिए आए, थोड़ा सा और टच अप कर देते हैं. कोई बोलता है कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि I need to put a little bit more. We do it. And lip fillers really, I mean, if done in a nice, proper, scientific way, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. रिजल्ट्स अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो डॉक्टर ईशान, जैसे कि आपके मैंने ऐड में भी देखा है बहुत सारी चीजें, तो इमरल लेजर उपचार क्या है? Yes. और इमरल लेजर कैसे काम करता है और इसके इफेक्ट कैसे रहते हैं, कब तक रहते हैं? So emerald laser is basically sir ये नया जनरेशन फैट लॉस टेक्नोलॉजी है. तो इसमें ना ही कोई सर्जरी है, ना ही कोई फ्रीजिंग है, कोई स्टिचेस नहीं लगते, कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. इनफैक्ट ये यूएस एफडीए अप्रूवल भी ले चुका है दिस ट्रीटमेंट. सो इट लॉन्च्ड इन इंडिया अबाउट 2 years ago और मेरे साथ अभी इट्स बीन अबाउट 1.5 years विद मी. हम इससे क्या करते हैं कि आपको बस लेजर लाइट के नीचे लेटना होता है, 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे. ये अंदर से ही आपके फैट सेल में एक छोटा सा ओपनिंग बनाता है, आपको बाहर कुछ फील नहीं होता. अच्छा. इट इज अब्सॉर्ब बाय योर फैट सेल. एक छोटा सा ओपनिंग बनता है फैट सेल मेम्ब्रेन में, जो अंदर का स्टबन फैट है, जो काफी टाइम से फैट बना हुआ है, आइदर इन द लव हैंडल्स, लोअर एब्डोमेन, थाइज, आर्म्स, डबल चिन, कहीं पे भी यूज हो सकता है. वो फैट लिक्विफाई होके बाहर आ जाता है. अच्छा. और फिर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज, मतलब लाइक अ काइंड ऑफ मसाज, वेरी एडवांस्ड मशीन व्हिच डज अ मसाज फॉर यू, उससे हम आपके फैट बॉडी से यूरिन और स्टूल में पास आउट करा देते हैं. सो इट इज कंप्लीटली नो साइड इफेक्ट्स. वी आर नॉट किलिंग द फैट सेल. तो इसलिए क्योंकि फैट के फंक्शंस भी बहुत होते हैं बॉडी में, तो हम फैट को हटाना नहीं चाहते, हम बस फैट फिल्ड सेल को लीन फैट में कन्वर्ट करना चाहते हैं. So it is a very new generation technology. It is basically giving unbelievable results. मेरे जो पेशेंट्स हैं, अगर वो 6 से 12 सेशन में उनके अराउंड 4 से 6 इंच तो कम हो ही जाते हैं. 4 से 6? Yes, 4 से 6 इंच, काफी इंचेस, मतलब 6 मतलब पूरे पेट से. तो 2 इंच. किसी जो जिनके पास ज्यादा फैट है, ज्यादा वेट है, उनके तो 4, 5, 6 वो they can lose even 10-15 inches from the abdomen. Yes, इसके साथ लाइफस्टाइल, बेसिक लाइफस्टाइल जो मैंने आपको बोला, वॉकिंग, डाइट कंट्रोल इज मस्ट, वाटर इनटेक शुड बी मस्ट, ये वो मस्ट है. लेकिन ये लेजर आपका मेटाबॉलिक रेट भी बूस्ट कर देता है, तो जो आपके एक्सरसाइज में काम है उसका भी रिजल्ट फास्टर आ जाता है. इट्स लाइक अ बूस्ट. एंड इट्स एक्चुअली, मैं देख रहा हूँ काफी मेरे पेशेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि उनको एनर्जी ज्यादा फील होता है आफ्टर द लेजर सेशन. एंड ये वो, दिस इज ऑल फुल्ली रिसर्च, देयर इज एविडेंस टू शो दिस. The green light of the emerald laser, it's called emerald laser क्योंकि that laser light is green. It improves your energy, it improves your sleep, your digestion is improved. So overall you feel much better. It's not just कि आपका फैट कम हो रहा है, लेकिन आपका your body feels more energetic and all as well. तो ये हर एज ग्रुप में, starting from young age group, even older में. I have a patient who's coming to me who's in their 70s. और वो भी अपना फैट कम कर रहे हैं, बिल्कुल, और अपना स्किन को टाइट कर रहे हैं. She looks amazing. So why not? तो इसमें और लाइपोसक्शन में क्या डिफरेंसेस है? Sir, liposuction is a surgical procedure. Surgical procedure. Yes. And उसमें fat is removed from your body. We use a lipo cannula and the fat is removed from your body. Can be again done in any body part. जो मेरा experience है, I usually do it only in this double chin area. Double chin fat yes. The difference between liposuction and my emerald laser is, एक तो my laser is non-surgical. It has no downtime. जो liposuction के बाद downtime है, and you have to wear compression garment. There is a scar and all these kind of things. So if someone doesn't want to go down that route, then emerald laser is a very good option. And my emerald laser has also shown कि अगर आप इसके साथ लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो आपके रिजल्ट्स परमानेंट हैं.
तो that's another. One more thing with liposuction that I've seen in some patients is कभी कभार एक फैट बल्ज कहीं ना कहीं रह जाता है, हाँ, एक फैट वो बॉल्स थोड़ा दिख जाते हैं। बॉल रह जाता है, वो थोड़ा हाँ, और कभी कभार आई मीन सम सर्जन्स आर वेरी गुड, बट वो दिखता है कि यार इन्होंने कुछ कराया है, कराया हुआ है, हाँ, यू नो, वो लाइक नजर आता है, वो नजर आता है. सो इफ यू वांट समथिंग विदाउट एनी स्कार्स, विदाउट एनी डाउन टाइम, आपको बस अपना सेशन करा के यू वांट टू गेट बैक टू योर वर्क इमीडिएटली आफ्टर, नो जनरल एनेस्थीसिया, नथिंग लाइक दैट, द बेस्ट ऑप्शन इज एमराल्ड लेजर. उससे बेटर अभी कुछ चीज वर्ल्ड में ही नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, हाँ, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड. It is breaking all kinds of records in the world. People all over the world are getting really really good results. और मेरे खुद के भी पेशेंट्स यहाँ पे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मतलब रिजल्ट सामने दिख रहा है। बट इट रिक्वायर्स वन थिंग इज कंसिस्टेंसी. कि आपको अगर आपने ये एमराल्ड लेजर के लिए आपने डिसाइड किया आपके बॉडी को आपको इंप्रूव करना है, तो एक तो लाइफस्टाइल, सेकंड थिंग इज आपको अपने लेजर सेशन के लिए एटलीस्ट वंस अ वीक या वंस इन 10 डेज आके अपना सेशन कराना है. मतलब ये तो ये कितना सेशन लगभग लमसम? So sir, this depends on the body बॉडी के ऊपर। on the body. So let's say someone like has a BMI in between 25 and 30, मतलब ओवरवेट है लेकिन अभी वो ओबीस वाले कैटेगरी में नहीं पहुंचे, तो उनको बस 12 सेशन में अच्छा रिजल्ट आ जाता है. अच्छा, 12 सेशन में 12 सेशन मतलब 12 हफ्ते, 12 हफ्ते if they do good लाइसेंस उनको अच्छा रिजल्ट आ जाता है. एंड देन दे कैन ऑलवेज डू मोर सेशन. ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा सेशन नहीं कर सकते क्योंकि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. साइड इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप 12 के 14 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 12 और सेशन ले सकते हो. सकते लेकिन जो मेरे यूजुअल पेशेंट्स हैं जो ओबीस कैटेगरी में आते हैं, दे वुड रिक्वायर समवेयर अराउंड 18-24 सेशंस, ये हम बोलते हैं. एंड ये हमारे सेंटर में ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द एमराल्ड लेजर, हम इसके साथ साथ एक हमारा बॉडी ये स्किन टाइटनिंग एंड मसल टोनिंग डिवाइस भी कंबाइन करते हैं, सो दैट देयर इज एन ओवरऑल बॉडी wellness. That is, we work on the skin and the fat and the muscle, और हमने अपने प्रोटोकॉल्स अपने बनाए हैं, यूनिक फेस सेंटर प्रोटोकॉल्स, जिससे हम आपको वेरी बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं. बिकॉज वी डोंट वांट कि हमने फैट कम कर दिया, आपका स्किन लूज हो गया, तब क्या फायदा. सो वी हैव टू टाइटन द स्किन, टोन द मसल्स and reduce the fat. And ये सब, sir, one important thing I would like to tell everyone is this is not a weight loss procedure. Even liposuction is not a weight loss procedure. नहीं. These are body shaping, body contouring, inch loss treatments, fat loss treatments. ये आपके वेट से लेना देना नहीं है. बिल्कुल. वेट के लिए आपको अपना वो कैलोरी डेफिसिट डाइट, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, वही करना पड़ेगा, जिमिंग करें, ये करें. Yes, and actually sir, weight is not a very good indicator of your state of health as well. किसी का बोन ज्यादा heavy रहता है, all of those things, muscle mass ज्यादा रहता है, so all those things, I would say focus on body fat percentage and fat loss. This is my टॉक ऑफ बॉटम. तो जैसा आपने एमराल्ड, लिपोसक्शंस, इन सब का डिफरेंस आपने अभी बताया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हेयर मेसोथेरेपी क्या है और इसकी कितनी सीटिंग्स होती हैं और ये कैसे काम करता है? सर, सो बेसिकली मेसोथेरेपी जो है इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग एन इंग्रेडिएंट इनटू द स्किन विथ माइक्रोनीडलिंग डिवाइस. Okay. अब इट कैन बी विद अ डर्मा पेन और इट कैन बी विद अ डर्मा रोलर, जो वो पुराने जमाने में वो रोलर आता था. इट कैन बी विद आइदर ऑफ दो. बेसिकली हम आपके स्कैल्प में या स्किन में कुछ हम डाल रहे हैं थ्रू अ माइक्रोनीडलिंग डिवाइस. तो हेयर मेसोथेरेपी मतलब हम ग्रोथ फैक्टर्स, पेप्टाइड्स, वेरियस कॉकटेल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक बायोटिन, वेरियस मल्टीविटामिन्स, ये सब हम आपके स्कैल्प में डाल रहे हैं थ्रू अ माइक्रोनीडलिंग डिवाइस, ताकि आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाए. It is not so much for the hair thickening and all that. That I prefer to do with my exosomes and my GFC or PRP and वो सब. Mesotherapy हम usually तब देते हैं when patient is suffering from hair fall, जो कभी बार seasonal hair fall वगैरह होता है, या फिर patient is undergone some stress in the body like a surgery or a viral infection or something. Then we do hair mesotherapy for that. So it's again in the one of the options. कभी कभार हम PRP के साथ भी combine कर देते हैं कि पहले आपने mesotherapy करा लिया, उसके बाद आप PRP start कर रहे हो. So it can be a mix and match. Yes. Mix and match. One more thing जो हम आजकल कर रहे हैं हेयर मेसोथेरेपी के साथ साथ, क्योंकि you mentioned that, is low level laser therapy using these laser helmets और laser cap. तो वो कैप का बहुत लो लेवल, लाइक अ काइंड ऑफ एलईडी कैप रहता है, लो लेवल लाइट, लाइक रेड लाइट कैप. वो आप बस कैप पेन लेते हो अपने ऑन योर हेड, यू यूज इट जस्ट फॉर अबाउट 10 मिनट्स एवरी डे. आपको बस कैप लगाना है आपके स्कैल्प पे, वो अपना रिचार्ज वगैरह
खुद कर you can रहा है। do, and it's giving very good results. As it's what we call photobiomodulation, ओके। which means you use the power of light हम्म to stimulate the stem cells in the hair follicle. तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है एज एन एडजंक्टिव ट्रीटमेट, कि आप मेसोथेरेपी भी करा रहे हो, आप पीआरपी वगैरह भी करा रहे हो, आप अपना मिनॉक्सिडिल या जो भी है ये भी ले रहे हो, उसके साथ साथ यू कैन डू दिस लेजर कैप व्हिच इज अ डेली जस्ट 10 मिनट्स, कुछ भी टाइम नहीं है, आपने बस कैप लगा लिया, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो जैसा आपने अभी बताया कि ये मिनोक्सिडिल के बारे में बताया, हाँ तो बहुत मार्केट में तमाम तरह के मिनोक्सिडिल आजकल मार्केट में है, राइट। ठीक है। तो उसके कोई भी दुकान पे जाता है, कहता है मिनोक्सिडिल मुझे दे दीजिए, यस और लेकर के वो ड्रॉपिंग करना शुरू कर बिल्कुल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कितना हार्मफुल है, और उसके सच रिजल्ट के लिए क्या करना सर होगा? तो एक्चुअली पहले हमें समझना चाहिए व्हाट इज मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल इज बेसिकली अ वेसोडाइलेटर, मतलब वो आपके ब्लड वेसल के साइज को बढ़ा देता बढ़ा है देता ताकि है। ज्यादा ब्लड सप्लाई हम्म आए। अब इनिशियली दिस वाज फॉर बीपी पेशेंट, क्योंकि बीपी पेशेंट में जब बीपी ऊपर जाता है उसको कम करने के लिए वी स्टार्टेड मिनॉक्सिडिल। हम्म अब एज अ साइड इफेक्ट इट वाज नोटेड कि ये बीपी पेशेंट का बाल इंप्रूव हो रहा है, हम्म क्योंकि मिनॉक्सिडिल आपके हेयर फॉलिकल के ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करता improve है, सो कर दे ग्रो फास्टर एंड दे स्टॉप एंड द फॉल रिड्यूसेस। हम्म बट अगर आप ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए स्टार्ट करोगे, हम्म तो द मोमेंट यू स्टार्टेड यू नीड टू टेक इट रेगुलरली, ऑफन डेली, आइडियली ट्वाइस डेली, टिल द टाइम यू वांट हेयर। हम्म, ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने यूज करके छोड़ दिया, छोड़ दिया। नहीं, ये आपको लंबे टाइम तक यूज करना है। इनफैक्ट इसके बेस्ट रिजल्ट्स तो 6 महीने बाद ही आते हैं, जब वो प्रॉपर्ली आप रेगुलरली यूज रेगुलरली करोगे। यूज करें तब। यस, एंड देयर आर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स व्हिच आर सेफ। अगर आप सीरम के बारे में बात कर रहे हैं तो 5% या फिर 10%। कभी कभार हम ये फिनास्टेराइड व्हिच इज आल्सो अ डीएचटी ब्लॉकर जो हेयर फॉल में हेल्प करता है, दैट वी यूज्ड 0.1% इसमें Okay. कॉम्बिनेशन, तो ये सीरम फॉर्म है। और you can take it now as a low dose oral minoxidil as a tablet, that also I am giving to some patient, is giving very good results, 2.5 mg या 5 mg, and ये prescription के prescription it needs, you can't just pick it up। अब minoxidil क्या करता है कि there are some minoxidils which we as doctors see जिसमें oiliness नहीं होता, greasiness नहीं होता, आपके scalp के health पे damage नहीं आता। this is important। अगर आप कहीं से भी उठा के कुछ लगा रहे हो, you don't even know what is the strength of, there are very good minoxidils available these days which you can find at doctors clinics। तो क्या ये प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू मिलना चाहिए या ओपन मार्केट में मिलना चाहिए? टैबलेट डेफिनेटली थ्रू प्रिस्क्रिप्शन। हम्म ओपन ये सीरम जो है ओपन मार्केट में मिल सकता है, इट्स ओके, बट देन द पर्सन शुड नो हाउ टू यूज इट। यस। कि आपको डेली ये 2 बार लगाना है, आपको ये कंसिस्टेंटली यूज करना है। अगर आप छोड़ोगे तो ये इसके इफेक्ट्स रिवर्स हो जाते हैं, एंड इनिशियली देयर इज अ शेडिंग फेज दैट हैपेंस। जैसे जब आप शुरू करोगे तो शुरू में थोड़े बाल ज्यादा गिरते हैं, उसमें डरना नहीं चाहिए। अब ये सब सर आपको कौन बताएगा? डॉक्टर। डॉक्टर बताएगा। नहीं नहीं, आपने तो स्टार्ट कर दिया और उसके कुछ थोड़ा सा साइड इफेक्ट और आया, आप तो घबरा आपने गए। स्टार्ट कर दिया और आपके बाल झड़ने लग गए, हाँ, यू विल पैनिक। ऑब्वियसली पैनिक होगा कि भाई अभी ये क्या रिजल्ट है। सो तो दैट्स इस व्हाई तरह के बहुत सारे मिथ है मार्केट में, Yes. लोगों में। yes, तो and इसको there's दूर also करने की there's जरूरत है। also a myth that minoxidil causes more hair loss। ये बात भी सही नहीं है। minoxidil is very good for hair loss, लेकिन it has to be used long term। और yes, जब आप छोड़ोगे, वो नहीं है कि minoxidil ने आपके हेयर को गिरा दिया। आप छोड़ोगे मतलब जो आपका नेचुरल प्रोसेस ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो चल रहा था वो फिर से स्टार्ट हो गया। सो इट्स नॉट अ थिंग व्हिच यू कैन स्टॉप लाइक दैट। अगर आपने स्टार्ट कर दिया, आपको लंबे टाइम तक यूज करना लेना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम 7-8 महीने, 10 महीने, ये साल, टिल द टाइम यू वांट है सर। फिर तो जब तक आपको बाल चाहिए, आपको तब तक मिनॉक्सिडिल तक, आप वो मिनॉक्सिडिल, आप योर फ्रेंड्स, यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद देम फॉर लॉन्ग टाइम। चलिए अभी हम लास्ट क्वेश्चन ये हम लोग लेते हैं। ओके सर प्लीज। आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ा सबसे अजीब मजेदार कोई किस्सा हो जिसे देख करके आपको कभी गुस्सा भी आता था, कभी हंसी भी आती थी, मतलब कुछ ऐसा आपके ट्रीटमेंट के थ्रू सर दौरान हुआ? किस्से तो बहुत सारे हैं, एंड यू नो एक्चुअली जब आप इस फील्ड में आते हैं एज अ कॉस्मेटिक सर्जन वर्किंग हियर इन अ सेंटर, पेशेंट तो आप अंदर की सारी बातें भी बताता है आपको, लाइक यू बिकम, सो यू फील वेरी कनेक्टेड टू द पेशेंट, और वो रिश्ता बनता है। बिल्कुल। बट आई थिंक दैट इट वुड बी अनफेयर फॉर मी टू टेल द स्टोरीज ऑफ द वो, मतलब इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग बिटवीन। मैं नाम नहीं पूछूंगा, वो उनके ये नहीं पूछूंगा कहाँ से है, कुछ ऐसा मैं नहीं, बट जस्ट कि ऐसा कुछ है कि यार ये फिर आ गया, दिमाग
खाएगा। वो एक्चुअली वो मैं वाले उसको बेस्ट दिए जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे से वो पैनिक किए जा रहा है, हाँ, पैनिक किए जा रहा वो वाले कोई कोई एक दो पेशेंट आते हैं जो मतलब हमने इतना मैं तो मेरे काम से बहुत खुश रहता हूँ कि है। यार मैंने तो लाइंस तो गायब ही करा दी इनके फेस में, मतलब लाइंस हाँ, लगी नहीं, लेकिन फिर भी वो लाइन ढूंढते हैं कहीं नहीं, ढूंढते। वो अपने वो मैग्नीफाइंग ग्लास ले आते हैं एंड वो देखते हैं कि अरे यहाँ पे लाइन लग रहा है यहाँ पे, बट यू नो समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू सी कि पेशेंट बोल रहा है, लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे। दिस वाई जो हमने अर्लियर बात की थी सर कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हाँ, यस, यस, वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, मतलब मी एंड द पेशेंट कि हमें यू नो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम क्या कर सकते हैं, ये मेन चीज है। अदरवाइज यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ आई एम रियली एंजॉय, मेरे पेशेंट्स मेरे काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं, और मैं भी अपनी बातें उनके साथ शेयर करता हूँ और वो भी अपनी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, एंड वी नो कि ये सेफ स्पेस है, यहाँ पे हमारी बात कहीं बाहर नहीं निकलेगी। तो डॉक्टर ईशान सिंगल से डबल कब हो रहे हैं? सर ये आपने क्या पूछ लिया। एंड में सर ने मुझे चुप ही करा दिया। नहीं, आई वुड जस्ट से कि या जो कोई अभी दिल में है? आई वुड से जो भी अभी चल रहा है लाइफ में, मतलब सब अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एंड आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं, देखते नहीं है ये तो। कभी न कभी तो ये देखिए, देखता तो हो गई। तो नहीं, कभी ऐसा है कि नहीं? नहीं, I would just say sir that I am happy, whatever is happening I am happy. Good answer, right? It's a good answer, na? See, he's happy with me with that answer. He's happy with me. He's looking. Sir's camera person is happy with my answer. ओके, तो भाई अब जैसा कि आपका ऑरा है, जैसी आपकी फैमिली है, मदर है, फादर है, तो यू नो कि आप एक ऐसे सुनार के घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ठीक चल रही है? और सरकार को अभी क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है? कंप्लीट टाइम वेयर माय आंसर इज नो कमेंट्स। आई हैव नो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। सर ने इस इंटरव्यू के एंड में वही क्वेश्चंस पूछ लिए, बिल्कुल। No, I actually the political तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। I just hope that whatever we get clean water, we get जो भी whoever is the chief minister, whichever is the government, we should get clean water, we should get good roads, we should get good electricity, we should have our priorities in the right place. हम मतलब women safety and all these things are important. I hope कि जो भी government आए ये करे, ये सब करे, ये सब करे। हाँ, so मतलब ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें, यू नो, पीपल्स वेलफेयर, लाइक मैं वोट कर लेने जाता हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू, मतलब मेरा यही है कि यार दिल्ली ग्रोज, वी बिकम अ बेटर सिटी, क्लीनर सिटी, ग्रीनर सिटी, एंड यू नो वी बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू, मतलब कहीं से ट्रांसपोर्टेशन में कहीं से किसी को कहीं जाना है, कहा ना, एटलीस्ट जाम में फंसे बगैर कम से कम जा सके। हमारे रोड सर आप देखो, यहाँ पे 3 दिन के बारिश के बाद रोड्स बेकार हो जाते। तो इफ वी डू, एंड दिस इज नॉट जस्ट दिस गवर्नमेंट, इट वाज द प्रीवियस गवर्नमेंट also, it was a government before that also, so ये तो चेन है, बस chain hai, so I don't think it's about any political party or any government as such. I just hope that whichever government comes they do a good job. डॉक्टर, इतनी सारी हमारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दिया है आपने हमारे। तो लास्ट में हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर एंटी एजिंग, अगर आप कुछ भी एंटी एजिंग या स्किन केयर, हेयर केयर या बॉडी शेपिंग वगैरह में यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट, देन विजिट अ नाइस क्लिनिक जहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से दिए जाएं और जहाँ पे एथिकल प्रोफेशनल वर्क हो, वेयर यू वाइब विद द डॉक्टर, कि आप डॉक्टर के यू नो यू बिल्ड ट्रस्ट इन द डॉक्टर, आपको मजा आए डॉक्टर से बात करने में, आप डॉक्टर का काम देखो, आप उनके प्रीवियस वर्क जो उन्होंने किया है, चाहे उनके थोड़े पेशेंट से डिस्कस कर लो, उनके टेस्टिमोनियल्स, गूगल रिव्यूज, ये सब देखो, बिल्ड योर फेथ इन द डॉक्टर इफ यू फील, क्योंकि ये सब कॉस्मेटिक है, इट्स ऑल वॉलंटरी। अगर आपको करना है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करना है, यू वांट अ चांस टू गेट इनटू ऑल ऑफ दिस, then meet a good doctor or a good surgeon and we can help you out, we can tell you all your options, और हम आपके लिए एक प्लान बना सकते हैं ताकि आप फ्रेश लगो एंड यूथफुल लगो, और इसके साथ साथ डेफिनेटली आप अपने लाइफस्टाइल पे भी फोकस करो इन द फॉर्म ऑफ अ गुड डाइट एंड वॉकिंग एंड लिटिल बेसिक एक्सरसाइज, ताकि ओवरऑल यू लुक हेल्दी, यू फील हेल्दी
And yeah, and we are there to help you whenever you need us. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। Thank you. तो दोस्तों यह थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर ईशान के साथ, जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की हकीकत और इससे जुड़ी हुई भ्रांतियों को उन्होंने दूर किया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, इस वीडियो को आप शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को एंजॉय करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए डॉक्टर के साथ। धन्यवाद।